हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। आप सब लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री जरा हटके में। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम हम लोग लिखेंगे उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, डाउट रहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से जान लेंगे। तो ये कंपाउंड है Me3C का होल ट्वाइस O, राइट। और इसको हम कहते हैं डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रखा है, एक ऑक्सीजन है ईथर का और उसकी तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी Me3C लगा हुआ है। Me3C ये लगा हुआ है, तो इसीलिए Me3C का होल ट्वाइस O हो गया। इसको कॉमन नेम जो हम लोग लिखते हैं वो डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर लिख देते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर या डाई टी ब्यूटाइल ईथर लिख देते हैं। तो आज हम इसका IUPAC नेम जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसका IUPAC लिखने से पहले हम एक दूसरा कंपाउंड पिक करेंगे और उसका IUPAC लिखेंगे, फिर आपको हेल्प मिलेगी इसका IUPAC जानने में। तो मैं आपको एक दूसरा कंपाउंड ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे, और जिसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कॉमन नेम अगर देखेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा वो देखते हैं। तो कॉमन नेम ईथर का कैसे लिखा जाता है, ईथर लिखा जाता है, उससे पहले दोनों एल्काइल ग्रुप्स को मेंशन किया जाता है। तो ये मिथाइल हो गया, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर हो गया। तो मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नेम जानेंगे और उसके बाद फिर इसका IUPAC नेम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसके IUPAC नेम से। तो इसका IUPAC जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। अब आपको अगर क्लैरिटी है कि ईथर का IUPAC नेम क्या होता है, एल्कॉक्सी एल्केन होता है। तो इसका मतलब रूट वर्ड एल्क बनेगा। तो एल्केन तो 3 कार्बन एटम का रूट वर्ड यहाँ पे बन जाएगा, जिसको हम प्रोपेन बोल देंगे। तो इसके IUPAC में रूट वर्ड प्रोप आएगा और सफिक्स 1 एन आ जाएगा। ये रूट वर्ड हो गया, ये सफिक्स 1 हो गया। अब इससे पहले अगर देखेंगे देयर विल बी 2 प्रीफिक्सेस। एक प्रीफिक्स 2 पे मिथाइल है और एक प्रीफिक्स है 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप। अब होता क्या है कि हम जो प्रीफिक्सेस हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मिथाइल और मिथॉक्सी ये 2 प्रीफिक्स हैं। अब मिथाइल और मिथॉक्सी की रेस हुई मान लेते हैं। तो कौन जीतेगा, मीथ तक तो दोनों बराबरी पे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद Y आ रहा है, यहाँ O आ रहा है। तो O कम्स बिफोर Y इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो पूरा नाम, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, खाली बोल देता हूँ 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का, जिसको हम मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर या MTBE भी कहते हैं शॉर्ट में, उसका IUPAC नेम बन जाएगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक था, इस कंपाउंड का IUPAC नेम, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसी से रिलेट हम लोग करते हैं, और इससे जब रिलेट करेंगे तो क्या होगा 1 2 3। तो जैसे यहाँ प्रोपेन बना था, प्रोप रूट वर्ड इन सफिक्स 1, ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रोप एन आ जाएगा, रूट वर्ड और सफिक्स 1। इसके बाद देयर विल बी हाउ मेनी प्रीफिक्सेस, 2 प्रीफिक्सेस जैसे यहाँ थे। तो एक प्रीफिक्स तो आसान है, 2 पे क्या लगेगा, मिथाइल लगेगा। जैसे यहाँ 2 पे मिथाइल था, वैसे वहाँ भी 2, वहाँ पे भी 2 पे मिथाइल है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पे एक और प्रीफिक्स यहाँ पे आ जा रहा है, और इस प्रीफिक्स का हम सिस्टेमेटिक नेम लिखेंगे यहाँ पर, राइट। नहीं तो टर्शियरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप है, बट हम लोग सिस्टेमेटिक नेम लिखेंगे। और जब सिस्टेमेटिक नेम लिखेंगे तो क्या करते हैं हम, जो ये साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे, और इस साइड चेन की भी हम नंबरिंग करेंगे, उस साइड चेन का, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो कैसे करेंगे नंबरिंग, अब ऑक्सीजन की काउंटिंग तो होगी नहीं यहाँ पर, राइट। तो कहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन स्टार्ट हुई है, सेकेंड पोजीशन में, तो ब्रैकेट में हम उस कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिख लेते हैं।
तो सेकंड पे जब ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन स्टार्ट हो रखी है तो 1 डैश हम इस कार्बन एटम को दे लेंगे। 1 डैश के बाद क्या आएगा, 2 डैश आएगा, ऑब्वियसली मिथाइल का कार्बन 2 डैश कहलाएगा। अब 1 डैश पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसलिए आपने इसको 1 डैश डाई मिथाइल लिख दिया। लेकिन कुछ लग रहा है छूटा छूटा, वो छूटा क्या है वो देखते हैं कि ये 2 कार्बन का बन रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन में ऑक्सीजन नहीं होता तो उसको हम इथाइल पढ़ते, बट हियर वी हैव ऑक्सीजन ऑल्सो, इसलिए इथाइल ना पढ़ के हम उसको इथॉक्सी पढ़ेंगे। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम आ गया 2। क्यों? क्योंकि 2 पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन की स्टार्टिंग हो रखी है। ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखते हैं, तो ये 1 डैश डाई मिथाइल इथॉक्सी। इथॉक्सी इसलिए कि 2 कार्बन है और ऑक्सीजन एटम है, तो इथॉक्सी आ गया। अब कई जगह 1 2 करके भी लिखा रहता है, हम लोग 1 डैश 2 डैश लिख ले रहे हैं ताकि इन नंबर से डिफरेंस बताया जा सके। अब बात आती है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसको पहले लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। जैसे यहाँ तो समझ में आ गया कि था कि ओ पहले आएगा वाई से। अब यहाँ क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको जानना पड़ेगा कि होगा क्या। ये 1 डैश डाई मिथाइल इथॉक्सी क्या है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, और 2 मिथाइल क्या है, नॉर्मल साइड चेन है। तो अब होता क्या है, अगर नॉर्मल साइड चेन्स होती हैं, नॉर्मल साइड चेन्स मतलब मिथाइल इथाइल एन प्रोपाइल कुछ ऐसी, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे डाई मिथाइल का डी कंसीडर नहीं करते हैं, ट्राई मिथाइल का या ट्राई इथाइल का, डाई इथाइल का डी या टी वो कंसीडर नहीं करते हैं जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्सेस को अरेंज करते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन के अंदर डाई आ जा रहा है या ट्राई आ जा रहा है तो फिर हम डाई का डी भी कंसीडर करते हैं। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूँ, अगर नॉर्मल साइड चेन होंगी तो डाई मिथाइल का डी कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाएगी तो उसके अंदर डाई मिथाइल आ रहा है तो उसका डी भी हम लोग कंसीडर करेंगे वाइल राइटिंग डिफरेंट प्रीफिक्सेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ डी कंसीडर किया जाएगा, ये पहले आएगा और फिर एम बाद में आएगा, इसलिए जो पूरा नाम बनेगा इसका दैट विल बी 1 डैश डाई मिथाइल इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही था हमारा, बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखें। होपफुली आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन टॉपिक्स के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।